वॉर, स्टॉक मार्केट रिएक्ट कैसा करता है जब जंग छिड़ती है। और सिर्फ इस वॉर की बात नहीं जो रशिया यूक्रेन की है, मैं पिछले हर वॉर को देखने वाला हूं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today we are going to understand how do stock markets react in war. अब रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है and I hope and pray कि यूक्रेन के लोग सेफ रहें and war ends as soon as possible. बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स क्रैश हो गए, खत्म हो गए बिकॉज ऑफ द रशियन वॉर। दिस इज नॉट द ओनली रीजन। तो वॉर क्या मार्केट्स को कैसे इफेक्ट करती है और कब इफेक्ट करती है, ये हम नहीं बताएंगे, ये हमें स्टैट्स बताएंगे। तो अब जाते हैं पूरी उस स्टैटिस्टिकल स्टडी में। ये मैं स्टैटिस्टिकल स्टडी पहले कर चुका था, तो यू डोंट नीड टू वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो को पूरा क्लिपिंग में इधर डाल दूंगा, सो एंजॉय द स्टडी। अब हम रिसर्च वर्क शुरू करते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक द अमेरिकन मार्केट्स बिकॉज अमेरिकन मार्केट्स ट्रेडिशनली वर्ल्ड मार्केट्स में नंबर 1 रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंडियन मार्केट्स को भी देखेंगे और मैं शुरू करने वाला हूँ सीधा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से। अब आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था फ्रॉम 1914 टू 1918 एंड जो मैं पढ़ रहा था दैट 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई उसके बाद फॉर 6 months द मार्केट्स गॉट शट। आई डोंट थिंक कि दोबारा पॉसिबल है, बट उस समय द मार्केट्स गॉट शट फॉर डायरेक्ट 6 months। और 1915 में मार्केट्स खुला था और जैसे ही मार्केट्स 1915 में दोबारा खुला, मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या। आइए इन द स्क्रीन, एज यू कैन सी द मार्केट्स वेंट अप बाय 90%। डाउ जोन्स वेंट अप बाय 90%, जो टिल डेट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इन डाउ जोन्स है इन 1 single ईयर। काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है। एंड आफ्टर द वॉर अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफ को लंबा करूंगा तो आप देखेंगे यस मार्केट्स केम डाउन। उसके बाद मार्केट्स और आगे गए और ऊपर गए, उसके बाद तो मार्केट्स ऊपर ही भागते चले गए एज यू कैन सी हियर। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। नाउ वर्ल्ड वॉर 2 वाज फ्रॉम 1939 टू 1945, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ था आप देखते हैं। मैंने एक जैसे ग्राफ आपको दिख रहा है। अब आप मैंने इंडिकेटर फॉलो करो। सबसे पहले 1938 द मार्केट्स फेल, ठीक है, हेविली द मार्केट्स फेल, डाउ जोन्स गिर गया यहाँ पे। क्यों? आई थिंक वो सेंटिमेंट हुआ होगा कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है, पीपल वाज एक्सपेक्टिंग इट एंड द मार्केट्स ड्राइव्स ऑन सेंटिमेंट्स, ठीक है। आफ्टर विच इन 1939 व्हेन द वॉर स्टार्टेड, तो मैं 1939 ला रहा हूँ ये, तो ये जो आपको पीक दिख रही है दिस वन, यहाँ पे दिस वाज 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। और उसके बाद अगेन द मार्केट्स फेल डाउन। 1942 में मार्केट्स केम क्रैशिंग डाउन, फिर ऊपर आए 1945 जब वॉर खत्म हुई तो मार्केट्स इधर थे, ठीक है। 1940 1945 इधर थे, तो मार्केट्स ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ खत्म होती है। इट इज़ वेरी सेफ टू अज्यूम जब वॉर खत्म होने वाली होगी तो पीपल मस्ट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ अब खत्म हो जाएगी, अब सब अच्छा हो जाएगा, इसलिए द मार्केट्स वेंट अप। उसके बाद अगेन द मार्केट्स केम डाउन इन 1947। अब दोबारा लॉन्ग टर्म देखोगे तो आप देखोगे इसके बाद द मार्केट्स वेंट अप एंड अप एंड अप एंड अप। ये तो हायर बॉटम्स बनते ही गए, तो इट वाज अ मैसिव बुल रन। ये हो गई वर्ल्ड वॉर 2। यू माइट से हर्ष दिस इज टू ओल्ड। इसके लिए एक और हम लेते हैं, लेट्स टेक 9/11। आपको याद है वर्ल्ड ट्रेड टावर्स में जब अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ था विच वाज हॉरिफिक। 9/11 हैपेंड इन ऑब्वियसली 11th September and it happened in 2001. अब see this in 2001, let's take September 2001, this is September 2000, August September, this is September 2001। September 2001 में मार्केट्स टस्ट, और ये डाउ जोन्स में आपको दिखा रहा हूँ 13,545 मार्केट सीधा नीचे हिट हुए। उसके बाद मार्केट्स अगेन केम डाउन इन द कमिंग मंथ सितंबर 2002, मतलब 1 साल तक मार्केट्स नीचे ही आते गए। उसके बाद हम देखें मार्केट्स ऊपर गए नीचे आए, यहाँ पे बहुत क्रैश हुआ। दिस वाज February 2009। ये तो चलो 2008 का क्रैश आ गया, सो आई डोंट थिंक 9/11 का इफेक्ट होगा, बट आफ्टर 9/11 इट इज वेरी क्लियर सी द मार्केट्स ऊपर चले गए थे। अब ये तो हो गए अमेरिकन मार्केट्स। अब इंडियन मार्केट्स को देखते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं इंडियन मार्केट्स को। अब सबसे पहले कारगिल वॉर हुई थी फ्रॉम मई 99 टू जुलाई 99। अब स्क्रीन पे देखते हैं सेंसेशन कैसे रिएक्ट किया था, आ जाइए। अब आप देखेंगे दिस इज द ईयर 1999, जैसा आप देखते हैं दिस वाज मई 99 जब वॉर शुरू हुई थी। मई 99 से मार्केट्स वेंट अप ऊपर गए थे। फिर आई थिंक यहाँ पे वॉर का डिक्लेयर हो गया था, मार्केट्स केम डाउन एंड जुलाई 99 तक मार्केट्स ऊपर। मैं खुद देखोगे कारगिल वॉर दैट हैपेंड, मार्केट्स उसमें ऊपर गए हैं। और अगर मैं आगे इसको अगर मैं थोड़ा ब्रॉड करूंगा, उसके बाद मार्केट्स हैव वेंट अप एंड अप। तो कारगिल वॉर वाज इनसिग्निफिकेंट फॉर द इंडियन मार्केट्स, ज़्यादा इसका इफेक्ट था ही नहीं।
अब कारगिल वॉर के बाद जो सेकंड बहुत बड़ी कैलामिटी हुई थी इन आवर कंट्री वाज डेफिनेटली 26/11 जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, एंड वी ऑल रिमेंबर इट, एंड इट इज़ ट्रूली सैड इवन नाउ। मतलब अभी भी इफ़ यू थिंक अबाउट 26/11 वो दर्द होता है इधर। अब 26/11 का अटैक हुआ था ऑफकोर्स 26 सितंबर को इन 2008। अब देखिए मार्केट्स में कैसे हुआ था इफेक्ट। अब जब ग्राफ में देख रहे हो on 26, let me try to get the exact date, 29 September 26 September 2008, यहाँ पे ये आपको कैंडल दिख रही है रेड, मार्केट्स केम डाउन 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 डाउन, बट आप देखोगे दिस केम डाउन इन द 2008 क्रैश। जब मैं पूरा जूम आउट कर रहा हूँ कि पूरे 2008 का क्रैश ही था, तो एग्जैक्टली उसका इफेक्ट क्या हुआ होगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। तो कहना है कि 26/11 के से पूरा मार्केट क्रैश नहीं, उस समय इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ओवर बस थी, ओवर बूम थी, एंड बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट बस्ट उसका पूरा इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में आया था। बट डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ा बहुत तो नीचे गया ही था विद द 26/11 अटैक। इस पूरी रिसर्च की बात का तात्पर्य ये है दोस्त, इज दैट टिल द पॉइंट अगर कुछ चीज प्रिडिक्टेड है और लोगों को पता है, स्टॉक मार्केट को पता है कि देखो ये होने वाला है, मार्केट उस पर रिएक्ट ज्यादा नहीं करने वाला, उल्टा बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस के उल्टा ही जाता है। इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, वो तो हमें डेटा बता रहा है। बात करें हम रशिया यूक्रेन वॉर की, ये बहुत टाइम से प्रिडिक्टेड था। यूक्रेन नेटो की साइड जा रहा था, रशिया ने, पुतिन ने थ्रेट दे दिया था, तभी भी कुछ नहीं हुआ, एंड फाइनली दिस हैपेंड। ठीक है, प्रिडिक्टेड था तो टेक्निकली होना क्या चाहिए था, मार्केट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? मार्केट्स को डर लगता है अनसर्टेनिटी, जैसे कोविड-19 हो गया अनसर्टेन, मार्केट गिर गया, 9/11 हो गया अनसर्टेन, मार्केट्स गिर गए। बट इस सिचुएशन में जो प्रिडिक्टेड था तभी भी मार्केट्स गिर गए। आप देखोगे इंडियन मार्केट्स ये रहे, ठीक है, रशियन मार्केट्स ये रहे, सबकी हालत खराब है। अब बहुत लोग आर्ग्यूमेंट क्या है, लोग आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया का, इफ यू अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखोगे, इंडिया का यूएसएसआर के टाइम से क्लोज बॉन्ड था कंपेयर टू यूएसए। यूएसए से रिसेंटली फॉर द पास्ट 2-3 डेकेड यूएसए से अच्छा इंप्रूव हो गया, बॉन्ड बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया है। बट रशिया में हमारी अभी भी काफी कोडिपेंडेंस है। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट किस चीज का होता है? क्रूड ऑयल। 80% ऑफ क्रूड ऑयल दैट इज यूज्ड इन आवर कंट्री इज इंपोर्टेड, 80%, व्हिच इज एक्सट्रीमली हाई। दैट इज व्हाई हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया का हमेशा नेगेटिव रहता है। क्यों? हम क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करते रहते हैं, और जैसे आप देखोगे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नीचे गिर जाता है। एज ऑफ नाउ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, as of now the price of crude oil are at an all-time high since September 2014, and experts and analysts are predicting कि ये price will go up to $150 per barrel, और रशिया से बहुत स्टोन्स और वेपन्स आते हैं। तो पीपल आर सेइंग कि यार देखो इसलिए इंडियन मार्केट्स आर टेकिंग सच अ हिट, बट इज दैट द रियलिटी? नहीं, क्योंकि वॉर तो प्रिडिक्टेड थी, ये भी शॉर्ट टर्म में बस सेंटिमेंट खराब है। एक्चुअल चीज क्या है? बिकॉज सारे हाउस ऑफ कार्ड्स एक साथ गिर रहे हैं। क्यों? यूएस में जो एक्चुअल क्राइसिस चल रही ना, वो भी नैरो डाउन कर रही है, अब रशिया क्राइसिस भी आ गई है, एंड सब एक साथ मिल रहे हैं, विच कैन बी अ पॉइंट ऑफ मेजर बेयर रन फॉर द स्टॉक मार्केट्स। आप देखोगे डेथ स्टार यूएस मार्केट्स में आ गया है, विच इज अ बैड टेक्निकल साइन, रशियन मार्केट्स में भी आ गया है, और निफ्टी में बनने के करीब है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉट द रशियन वॉर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूएस इकोनॉमी। ये वीडियो बनाइए अभी, ये देखो, टू गेट कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस।